आज बंटवारे को 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क लगातार इस कोशिश में है कि हमारे देश का विनाश करे। हालांकि पिछले 3 जंगों में वो हमसे बुरी तरह से शिकस्त खा चुका है, इसलिए वो आतंकवाद के जरिए हमें उकसा रहा है, हमें प्रवोक कर रहा है और हमारे स्टेट्स को हथियाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन उनकी इस कोशिश को नाकाम करने का एक तरीका है और वो ये है कि उनके खिलाफ तमाम सबूत हासिल करके हम यूएनओ के सामने पेश करें, ताकि वो पड़ोसी मुल्क को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दे। हमारे इंटेलिजेंस आर्मी के कई जांबाज सिपाही इस मकसद में शहीद हो चुके हैं। आज मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी और फख्र महसूस हो रहा है कि हमारा एक जांबाज सिपाही इस मिशन में कामयाब हो चुका है और तमाम सबूतों के साथ बहुत जल्द वो हमारे पास पहुंच रहा है। नंबर 738 जूलियट ज़ुलू, मैं टॉप सीक्रेट फ्लॉपी के साथ टेक ऑफ कर चुका हूं। आपसे गुजारिश है एयर स्ट्रिप 42 लैंडिंग के लिए क्लियर करवा दें। कौन हो तुम? सिपाही जिसका मकसद है दुश्मन की तबाही। वो फ्लॉपी मुझे दो। Sit down, sit down. Thank you, sir. Bad news, officers.
बड़े अफसोस की बात है कि हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर अजीज कश्मीरी का प्लेन क्रैश हो गया। ब्लैक बॉक्स एनालिसिस से पता चला है कि उस वक्त प्लेन में कोई और शख्स भी था जिसने अजीज कश्मीरी को खत्म करके तमाम डॉक्यूमेंट्स हासिल किए और वहां से गायब हो गया। हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है कि हम और चौकन्ने और अलर्ट होकर काम करें और ऐसे लोगों का पर्दाफाश करें जो इस साजिश में शामिल हैं। Hey you, तस्वीर कैसे ली? ले ली, प्रेस फोटोग्राफर हूँ, छाप भी दूंगा। चल छाप दे। क्या ले तू भाई? हाँ? ठीक है। कैसा रहा सफर? ऑटोग्राफ प्लीज। लाइए। एयर इंडिया की उड़ान 104। मैं आपकी दीवानी हूँ। आई मीन आई एम योर फैन। मैंने आपके सारे नॉवेल्स पढ़े हैं। थ्रिलर और सस्पेंस में आपका हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता। ऐसे अनोखे अनोखे आइडियाज आपके दिमाग में आते कैसे हैं? ट्रेड सीक्रेट। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मेरा ऑटोग्राफ नहीं लेंगी? नो। नो? कैसी रही तुम्हारी कॉन्फ्रेंस? कॉन्फ्रेंस? तू लेखक सम्मेलन में तो गया था ना? अरे हाँ माँ, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। चच्ची जान, पेट में चूहे भूख के मारे मर रहे हैं। एक 40-50 पराठे और एक आधा किलो अचार मिल जाए तो यारों का नाश्ता हो जाए। बस यार मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। अरे इसकी डाइटिंग को तो नजर क्यों लगा रहा है? हाँ। बैठे बैठे मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। आजा आजा। हेलो हेलो, पेंशन लाया हूँ साहब। कौन है बेटे? मैं हूँ माँ जी। नमस्ते। सरकारी श्रद्धांजलि आई है आपके लिए। इतना सही करा। मैं जाऊँ? ले। क्यों लेती हो ये खैरात माँ? ये खैरात नहीं, सम्मान है बेटे, सम्मान। सम्मान से पेट नहीं भरता बाबा। माना कि आज हमें रुपयों की जरूरत नहीं, लेकिन उन शहीदों के परिवार जहां कमाने वाला कोई नहीं, जिनकी जरूरतें इन रुपयों से कहीं ज्यादा हो, वो क्या करते होंगे? कभी सोचा हमारी सरकार ने उनके बारे में? इसीलिए तो यहां का नौजवान इस देश से कोई उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि यहां के स्वर्ण पदक भी कांसे के बने होते हैं। बेटे, वो लोग जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी, उनका यह मकसद कभी नहीं था कि उन्हें सोने चांदी के तमगों से नवाजा जाए, या जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को इतना पेंशन मिले कि उनका गुजारा हो सके। नहीं, उन देश प्रेमियों ने अपने प्राणों की आहुति सिर्फ इसलिए दी ताकि उनकी मातृभूमि, उनकी आने वाली नस्ल आजाद हवा में सांस ले सके। क्योंकि उन्होंने यह जुल्म देखा था, जब सांस लेने के लिए अंग्रेजों की इजाजत लेनी पड़ती थी। वो दहशत देखी थी जब अंग्रेजों के जूतों की दमक से मां के बच्चे गिर जाया करते थे। ऐसे डर और खौफ के माहौल में उभरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनकलाब की मशाल अपने हाथों में उठाकर उन्होंने देश के नौजवानों को ललकारा। इनकलाब! 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 आजादी नारों से नहीं, हथियारों से मिलती है। वो लोग जिनमें मातृभूमि के नाम पर सर कटाने का जज्बा है, वो जियाले जिन्हें धरती की मांग में लहू की सुर्खी लगाने का जज्बा है, वो मेरे साथ आए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी! नेताजी! नेताजी, बोलो जवान। अगर खून से आजादी मिल सकती है तो हम दोनों के शरीर से खून का एक एक कतरा ले लीजिए आप। अगर कुर्बानी देकर आजादी मिल सकती है तो ये सर हाजिर है। मगर हमारे देश को आजाद करवा दीजिए नेताजी, हमारे देश को आजाद करवा दीजिए। शाबाश। वो देश जिसके पास तुम्हारे जैसे सपूत हों, वो देश कभी गुलाम नहीं रह सकता, कभी नहीं। ये शहीद तो बीज की तरह जमीन में दफन हो गए। अब इनकी शाखों को चाहिए कि इतना फलें फूलें कि ना कोई साए के लिए तरसे और ना ही फल के लिए। अरे आदमी है कि चमगादड़ हवा में अटक गया? ए मिस्टर,
जी देखिए, मेरी कार खराब हो गई है और मुझे कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही है। मेरा एयरपोर्ट पहुंचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकूंगी। आप प्लीज़ मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ देंगे, प्लीज़ प्लीज़। हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं भी आप ही को देख रहा हूँ। देखिए मत, चलिए, मुझे एयरपोर्ट जाना है, जल्दी। एयरपोर्ट क्या, मैं आपको अमेरिका तक छोड़ देता हूँ। हाँ? अजय साहब, आप जिसके ख्वाब देखा करते थे, आज आप उसी के साथ हैं। इस रफ्तार से चलेंगे तो मेरी प्लेन जरूर मिस हो जाएगी। अरे रे रे, क्या कर रहे हैं आप? आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए ना, देखिए, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी है, वो भी जिंदा, मरने के बाद नहीं, प्लीज प्लीज। अजी, मरे आपके दुश्मन। ये बंदा तो आप पे उसी दिन मर मिटा था जिस दिन आप मिस फेमिना, आई मीन मिस इंडिया चुनी गई थी। उस दिन आपको देखकर मेरे दिल ने कहा, अजय मल्होत्रा, तुझे तेरे नॉवल की नई हीरोइन मिल गई। अब क्या करें? नो प्रॉब्लम, आप मुझे कस के पकड़ लें। अच्छा, क्यों? अमेरिका पहुंचना है कि नहीं? And the first contestant is Miss India. Now time is going to stand still. Let me present the three finalists of this mega event. Miss Greece. अजय बेटे, पकोड़े और चाहिए? तैयार हो गए हैं, आकर ले जा। Second finalist is Miss India. अरे माँ, जल्दी चल, तुझे तेरी बहू मिल गई। चल 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 चल, बैठ 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 बैठ, सामने देख, सामने। प्रिया, when there is so much of starvation, जब हिंदुस्तान में इतनी भूखमरी और गरीबी है, तो फिर भी हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? जिस सोने के पीछे आज सारी दुनिया अंधी होकर भाग रही है, उस सोने की असलियत से हम हिंदुस्तानी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, क्योंकि हमारे लिए सोना है हमारे खेतों में लहलहाती फसलें, अपने बच्चे के लिए एक माँ की छाती में उमड़ती ममता, भाई के कलाई के लिए एक बहन के राखी का प्यार, एक पत्नी के लिए उसकी मांग में दमकता सिंदूर। प्यार, मोहब्बत और रिश्तों का ये सोना कभी धोखा नहीं दे सकता। इसलिए भारत सोने की चिड़िया था, है और हमेशा रहेगा। शुक्रिया। And the crown goes to Miss India, Priya. मिर्ची मिर्ची